और कलाकार बंदे हैं जिनका आज जन्मदिन है, उसको भी यहाँ पर आपके बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सबसे पहले मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी सेरेमनी केक कटिंग की करेंगे। देर आफ्टर हमारी फॉर्मल मीटिंग की जो है कार्रवाई वो शुरू होगी। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारे जो बर्थडे बॉय हैं, छोटे से नन्हे से चुलबुले से हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। प्लीज राजेंद्र सिंह जी, जिनका मेरे ख्याल 69वां जन्मदिन है, 70वां है, क्योंकि ये मेरे से बाद में रिटायर हुए थे। मैं सितंबर 15 में हुआ था, 9 साल कंप्लीट कर रहे हैं। इनकी फरवरी 16 में रिटायरमेंट थी, तो मेरे से वैसे तो जूनियर है, पर कहते मैं एक्चुअल में ज्यादा हूँ, तो पकड़ी जाती गलती कहीं ना कहीं। तो इनकी एक्चुअल गलती के लिहाज से इनका आज जन्मदिन फॉलो करता है। वैसे फरवरी में है सरकारी जो अपना दस्तावेज के मुताबिक। तो आज हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद आज की जिस मीटिंग के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसकी कार्रवाई शुरू करेंगे। बहुत बहुत ऐसे ही आता है आपका मेरे मन के बारे दस रहे हैं जी, वो इतना सेवन है, लेकिन 72 है, 72 बेटा प्लेट उठाओ। इनको बड़े प्यार से दबोच के लेकर आए आज इनका जलेबी नहीं तो बहुत ज्यादा भी तो नहीं बढ़िया। हाँ जी, भैरव सिंह जी आप भी आ जाओ। राजेंद्र सिंह जी को आज के इस विशेष दिन की ढेरों बधाइयां। परमात्मा इनकी और दीर्घायु प्रदान करे इनको। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं इनको, ये ऐसे ही स्वस्थ और मस्त जीवन व्यतीत करते हुए अपनी सेवाएं देते रहे हमें। और मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन और भी दे दूं, ये हमारी एसोसिएशन की बॉडी में सेक्रेटरी कल्चरल प्रोग्राम के अपने मालिक हैं। ये इनकी बदौलत ही हमारी जवानी कायम है, तो यही हमें नाचने टपने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं इनको ढेरों बधाई देता हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, आप सबकी तरफ से। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत आज मिलने का डे मिल गई है, इन सबके बीच में अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। मैंने कहा था कि आज पानीपत में इनके साथ हमारे जिले में जो मेरी उम्र का जो रहा जो 5 साल बताते हैं, वो इस तरह मेरे फौज में वो जहाँ जाते थे मुझे पहली में कर देते थे। 4 साल तो उन्होंने मुझे पहली में रखा, 5 साल तो मैं बढ़ने नहीं दी थी। मतलब इन्होंने पहली जो है 4-5 साल में पास की, कहने ये है मेरी उम्र का रहा जी। अब आपके साथ ये पक्के करी पास हुए हैं सर। हाँ जी, चलो हाँ जी, हाँ जी, ये करी सर। फादर की जगह वो बहुत बहुत बधाई राजेंद्र सिंह जी, आपको परमात्मा लंबी उम्र प्रदान करे, स्वस्थ जीवन दे, मस्त जीवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो भी चाहे इनको केक खिला सकता है, जो भी तो सभी के दुलारे हैं, प्यारे हैं और हमारे बीच हमारे आइए दो केक खिलाइए सर। आप लोग बैठे हुए महान व्यक्ति जरूर, क्योंकि देखिए इनकी खुशी देखिए सर, जैसे बच्चा मुस्कुराता है ना, वैसे ही इनकी मुस्कुराहट। समाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सुंदर से पावन से जन्मदिन पर। ये बड़ा पावन अवसर होता है जब हम अपने लोगों के बीच बैठ के अपने लोगों के बीच ये केक काटते हैं, इतना आनंद आता है उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सर आप लोग बताइए, अब इनको बुलाइए। देखिए ये ऐसे ऐसे महान लोगों से आपको केक खाने का अवसर मिला है, तो अपने फादर जैसा प्यार इनको दीजिए और ये आपको बच्चे ऐसा प्यार देंगे, ठीक है। धन्यवाद। खिलाइए सर आप लोग केक खिलाइए, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या बात है, क्या बात है। देखिए आपने बहुत बढ़िया बात कही, इनको हमेशा याद रहेगा ये पल, ये सुंदर सुनहरे क्षण, ये आनंदित करने वाले क्षण इनको हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अरे वाह, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखिए ना कितना बड़ा, ये फोटो जरूर ले लीजिएगा। ये फोटो मिलता नहीं है, मौका है ये, इसके बाद भी कैमरा है प्लीज, ये फोटो जरूर आए क्योंकि सुंदर मौका है। आज के दिन आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दो साथियों के शामिल होने जाते हैं सर आप लीजिए। हाँ जी, जो साथी केक खिलाना चाहते हैं और राजेंद्र सिंह जी को इस अवसर पर जो भाव में आते हैं पीछे ले जाओ, पीछे हेलो हेलो आपकी बच्चे दोस्तों, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है कि आज हम एक अपनी नई यूनिट को भी अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसका सारा श्रेय हमारे यहाँ के जो एरिया इंचार्ज है, एरिया सेक्रेटरी मिस्टर पीके जैन, प्रदीप कुमार जैन जी, उनको जाता है, भैरव सिंह जी को जाता है, पूरन सिंह जी को जाता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, आप लोगों से संपर्क किया, सब लोगों को इकट्ठा किया और एसोसिएशन के साथ जोड़ने का इनका जो ये प्रयास, मैं तो कहूँगा बहुत ही ज्यादा सफल ही, अत्यधिक सफल रहा कि आज हम इस रूप में इकट्ठा हुए हैं। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी चल रही है, अभी मीटिंग शुरुआत होगी। अभी हम 1 तारीख को चंडीगढ़, हमारी चंडीगढ़ क्षेत्रीय मीटिंग हुई थी, सालाना हम करते हैं चंडीगढ़ में, तो वहां पर भी तकरीबन 200-225 के करीब गैदरिंग थी और जिसमें हमारे, मैं तो ये कहूं कि हाथी की पैर में सारे समाज आते हैं। जिस मीटिंग में हमारे एक्स CMD शामिल हो गए तो बाकी बचा क्या। तो निर्लेप सिंह जी,
मीटिंग में शामिल हुए, सारी मीटिंग की कार्रवाई तक वो वहां पर मौजूद रहे। अवतार सिंह जी गोगिया साहब जानते होंगे, पुराने साथी हैं उनके। अवतार सिंह जी आए, एजीएस कोहली साहब आए, पीके अपना जैन थे और बहुत सारे साथी, साधु सिंह जी वगैरह सारे वहां पर शामिल। रेणु आरपी सिंह जी वो भी विशेष तौर पे पहुंचे। तो कहने का भाव ये है कि आपकी एसोसिएशन की खुशबू दूर दूर तक पहुंच चुकी है, फैल चुकी है और जिसका भरपूर आनंद सभी लोग ले रहे हैं। हमारा भी भरसक प्रयत्न ये है कि आप लोगों से पक्के तौर पे ऐसा जुड़ा हो कि कोई भी हमारा साथी इधर उधर ना भटके। बहुत समस्याएं होती हैं सर, बहुत सारे साथी ये भी कह देते हैं कि क्या लेना, अब क्या जरूरत पड़ेगी, परंतु जरूरत पड़ती है सर। ये संसार है, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बंदे को बंदे की जरूरत पड़ती है और संस्था से जुड़ने का कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। तो बहुत सारे साथी जो पहले जुड़ना नहीं चाहते थे वो भी जुड़ते जा रहे हैं और आज जुड़ते जुड़ते इस समय तक की अगर मैं संख्या आपको अपने एसोसिएशन की मेंबरशिप की बताऊं तो आप हैरान होंगे कि 1260 हो चुकी है। जब हम चंडीगढ़ पहुंचे 1223 थे। आज चंडीगढ़ और आज की मीटिंग में 22 दिन का वक्फा है और इतने साथी और जुड़ चुके हैं। तो ये सर खुशबू है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ बाद में बात करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फौरन सिंह जी से, वो यहाँ के काफी अच्छे कार्यकर्ता हैं हमारे, तो वो अपनी बात रखें और आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। फौरन सिंह उनका यहाँ आने पर हम उनका स्वागत करते हैं और उनके कहने पर ये मीटिंग अरेंज की गई, जिसमें आप सभी साथियों का बहुत सहयोग रहा, जो आप आगे यहाँ हमारी सभी की शोभा बढ़ाई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एसोसिएशन बठिंडा के कार्यशैली बहुत ही अच्छी है, जो हमें इनकी मीटिंग 2 बार चंडीगढ़ भी अटेंड करी और चंडीगढ़ में इनका बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स भी रहा और लोगों की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुलझाते हैं। इसीलिए अब मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके हमारे जीएम साहब का स्वागत करें। हो गया जी। आइए बोलिए साहब, दो शब्द और आप आए बॉलीवुड वाले बुलवाएंगे आपको। मैं श्री धीमान जी और मेरे साथी में अच्छा मिला, कहीं लगा कि आज आफ्टर लॉन्ग टाइम हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गौरव साहब से वैसे भी मेरा ऑफिशियल लिंक भी कॉन्फिडेंट रहा है। नोएडा में एक वीडियोज में सबके होते थे और मैं तो थाईवा में मैकेनिकल के और एज ए GM आता था। तो इनका जो नेचर है बहुत बढ़िया लगा उस समय। और आज उन्होंने थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है अपनी एसोसिएशन के बारे में। मैं समझता हूँ इसका बेनिफिट जो है हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल सकता है। तो हम इसी को ध्यान रखते हुए हम सोच सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं धीमान जी से अब हम सब लोग रिटायरमेंट के बाद ऑलमोस्ट एक ही सिचुएशन में जी रहे हैं। सबके बच्चे बाहर हैं या जॉब में हैं, तो हम सब की समस्याएं ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहें, मिलते रहें
चाहता हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एसोसिएशन की जो एजेंडा है और इनकी जो थिंकिंग है वो हम सब लोगों के लिए पॉजिटिव इनिशिएटिव रहेगा। धन्यवाद। मैं भूल गया था थोड़ा, हमारे को राजेंद्र सिंह जी का संदेश था, ये तो बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने जो मेहनत की वो सामने नजर आ रही है। यहाँ आने पर गौरव जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आके हमारा काफी सपोर्ट किया हमें आने के लिए। दोस्तों ऐसा है, ये जो एसोसिएशन है इसका जो मोटिव है, जितने भी हमारे एक्स एम्प्लॉई हैं, यदि उनकी किसी की तरीके की मेडिकल से रिलेटेड, चाहे वो टीपीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो और किसी से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पानीपत में मैं डीके भरत सिंह जी तीनों हैं, आप में से किसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चाहो तो आप डायरेक्ट भरत जी से भी मिल सकते हो, वो बहुत अच्छे इंसान है इस मामले में, वो कभी आलस नहीं करते कि मेरे से क्यों कॉन्टेक्ट किया। देखो जब हम यहाँ आए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि पुराने साथी मिले हैं, गेट टुगेदर हुए हैं, पुरानी यादें ताजा हुई हैं। और ये मौके बहुत कम होते हैं कि जो लोग इकट्ठे हो पाते हैं। यदि किसी के शादी समारोह में या ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ भी लिमिटेशन होती है। इस प्रोग्राम में हमारी कोई लिमिटेशन नहीं थी। हमने यहाँ 90 आदमियों को कॉन्टेक्ट किया, पर्सनली भी जाके या फोन से, जैसे कि हमारे पास थे। लेकिन हर आदमी के अपने बिजी शेड्यूल होते हैं, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 50 से भी ज़्यादा लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारी टीम है इनके भी 15 आदमी हैं, तो हम 70-75 आदमियों के साथ यहाँ करके मीटिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, ये जब कभी किसी को वैसे ऐसा ना हो, लेकिन जब होता है, एडमिट वगैरह कभी होते हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल वाले भी और टीपीए वाले भी बहुत परेशान करते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए नंगल में हमारी टीम काम कर रही है, बठिंडा में काम कर रही है, पानीपत में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और अभी इसको एक्सटेंड करके हम दिल्ली रीजन में जाएंगे, उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। और कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसी कोई यूनिट नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। विजयपुर के साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यूनिटों के तो है ही हैं। दोस्तों परेशानियां आती हैं और उनका हल कई बार इंडिविजुअल जब हॉस्पिटल वगैरह में होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं आती। हम लोग उनका समाधान करते हैं और जहां तक भी होता है बहुत जल्दी उनको रिलीफ दिलवाते हैं। तो जो हमारा मेन मोटिव है वो मेडिकल का फोकस रहता है। हमारी बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो हमारे मेडिकल क्लेम में कवर्ड नहीं है, उनके लिए हम हेड ऑफिस में जाते हैं, सीएमडी से टाइम लेते हैं, ईडी एचआर से टाइम लेते हैं, उनसे अपनी रिक्वेस्ट बैठ के उनसे डिस्कस करते हैं कि सर ये और बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए। ओपीडी के लिए जो रिफंड है उसके लिए बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, गौरव जी और उनकी टीम और हम लोग जाते हैं। तो ये सारे काम हमारे पास हैं जिनके लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। दोस्तों मेंबर बनना किसी संस्था का एक बहुत अच्छी बात है।
जिससे आदमी का जुड़ाव रहता है, लोगों से मुलाकात होती है, किसी के दुख सुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेंबर नहीं है, यदि वो चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है। तो क्योंकि अभी आपको प्रधान जी को सुनना है और उनकी टीम को सुनना है, इसीलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार और यहाँ आने का धन्यवाद। मेडिकल की जो बात बताई वो समस्या आज की डेट में मेडिकल की है। पेंशन वाला तो मामला अभी पता नहीं सॉल्व होगा भी या नहीं होगा, कोशिशें जारी हैं। लेकिन मेडिक्लेम में जो भी अमाउंट हमें मिलता है आज की महंगाई के टाइम में वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आजकल हर एक आदमी जिस एज पर चल रहे हैं उस एज में मतलब एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और जो हमें अमाउंट मिलता है वो कोई सफिशिएंट नहीं है। और इंडोर ट्रीटमेंट में भी कई बार इतनी बड़ी समस्या आती है कि अगर आदमी के एम्प्लॉय के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं तो सीपीए जो है उनमें से भी बहुत सारे पैसे उड़ा देता है। और उसी समस्या के लिए आज हमारे गौरव जी बहुत अच्छा विचार डालेंगे और कई आदमियों की समस्या सुलझाई गई है और उनके पैसे भी रिफंड दिलवाए। हमारे वो राजकुमार जी हैं, उनके साथ 70,000 रुपये काटिए देखी किए थे, तो उसके बाद काफ़ी सूत्राचार होने के बावजूद उनको फिर उस पेमेंट जो है उन्होंने बाद में 5-7 हज़ार काट दिए। वो तो चलो कोई बात नहीं, 5-7 हज़ार तो तोड़ने के लिए, लेकिन 60-70 हज़ार आदमी के लिए बहुत बड़ी। अब मैं श्री जलोरिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए थोड़ा प्रकाश डालें। जलोरिया जी से सभी उनको नमन और नमन आप सबको, क्योंकि वही ग्रंथ का परमेश्वर आप सबने विराजमान है। यहाँ 5 लोग होते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं और सबके बीच बोलना एक बड़ी बात है। जहां पर 5 व्यक्ति होते हैं ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर का वहां वास होता है। तो यहाँ परमेश्वर का वास है और उम्मीद ये करते हैं कि सत्य का ही प्रभाव होगा। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमेश्वर है, ऐसा मानते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी प्रसन्नता कि आज के इस सुंदर से अवसर पर गौरव भी हमारे बीच आए, इनकी टीम हमारे बीच आई, तो राजेंद्र सिंह जी को सभी तालियां बजा के एक बार जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा अवसर हमारे बीच में हमारे पूर्व जनरल मैनेजर्स कहेंगे बैठे हुए हैं और हमारे ही लोग थे जो उच्च पद पर गए और बड़ी ऐसी सेवाएं की जिनसे आज शायद जनता को सुख मिलता है और यही सुख देने का प्रयास हमारे गौरव जी का भी है। ये जो एसोसिएशन है, एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलें हैं और जो ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता है, उस समाधान को करने के लिए इन्होंने स्वयं को हम सबके बीच दिया है। हम इनके लिए भी तालियां बजाएं क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और जो कहते हैं ना परोपकारी, संत भी परोपकारी होते हैं, तो आपका भी हम संत ही कहेंगे क्योंकि संतों का जो स्वभाव होता है वो परोपकार करने का होता है, सत्य पर चलने का होता है और आचरण के साथ हम जब सत्य पर चलेंगे तो सुंदरता बिखरेगी, ऐसा मेरा मानना है। बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों के बीच, ये सुनाएंगे और समय की धार के बिंदु बने रहे हम सभी। अभी हमारे दीवान साहब ने कहा था विंस ये सत्य है, हम समय की धार के बिंदु ग्रंथ हैं, है नहीं हमको पता क्या लिखा है। तो जीवन है, चल रहा है, लेकिन ये जीवन चलाने वाला परमात्मा है। हम कई बार डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और भयभीत जब होते हैं तो भ्रम पैदा हो जाता है। हम भ्रम से दूर रहें, भय से दूर रहें तो ये जीवन बढ़िया चलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
आदमी को जिंदगी बनाने के लिए आदमी को मेहनत कठोर चाहिए और मेहनत कठोर मन से करने के लिए अच्छे से भविष्य की आकांक्षा चाहिए। आदमी को